हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वंशिका और आज कहानी टाइम्स आप सभी के साथ लेकर आए हैं हमारा नॉन वायलेंस मंथ सेलिब्रेशन। और आज का हमारा एपिसोड 3 है जिसमें हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सीमा मैम के पास जो हमारे सामने कुछ अलग ढंग से उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और उन्होंने क्यों ये शुरू किया वो हमें बताएंगी। मेरी जीजा, मेरी माँ कहा करती थी कि हम देवों की भूमि से हैं, देवभूमि उत्तराखंड से, जहां 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। हर कण कण में पेड़ पौधे, झरने, नदियां, हर कण कण में देवों का वास है। यहाँ केदारनाथ है, यहाँ बद्रीनाथ है, यहाँ शिव और पार्वती की भूमि है। यहाँ मां गंगा बहती है, यहाँ मां यमुना और मां अलकनंदा। मां इसलिए क्योंकि ये हमारा भरण करती है, पोषण करती है, हमारी प्यास बुझाती है, जीवन दायिनी है हमारी उत्तराखंड की। हमारे पेड़, विशाल पेड़, चिनार, चीड़, तरह तरह के पेड़ जो हमारे भाई बहन हैं, हम इन पेड़ों को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मेरी जीजा कहती थी हम उत्तराखंड के हैं। जीजा कहती थी कि ये जो पेड़ है यह हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और हाँ, दुनिया बहुत खूबसूरत है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत से बड़े बड़े पेड़ है, बहती हुई नदियां हैं, झरने हैं, पहाड़ है। और मैं हिमपुत्री, पहाड़ों की रानी। मेरे पिताजी कहा करते थे कि मैं बहुत समझदार हूं और पिताजी ये भी कहा करते थे कि मेरी लाडली जो है वो बहुत ही सुंदर है। और सच्ची में मैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझदार हूं क्योंकि मैं अपने उत्तराखंड के लोगों से तो प्यार करती हूं, अपने इन पेड़ों से, इन पहाड़ों से बहुत प्यार करती हूं। मां कहा करती थी, यानी जीजा, कि अगर ये पेड़ रहेंगे तो जीवन रहेगा, ये नदियां रहेंगी और कल कल करती रहेंगी तो जीवन रहेगा,
पहाड़ रहेंगे तो हम रहेंगे। सच्ची में माँ सही बोलती थी, एकदम सही, बिल्कुल सही। मुझे याद है 12 साल की उम्र में मेरी जब शादी हुई थी, हाय कितना शर्माई थी मैं, और साथ में बहुत दुख भी था। दादा को, अम्मी को, जीजा को छोड़ने का। लेकिन हाँ, शादी करके जब मैं रैणी गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां भी तरह तरह के खूबसूरत पेड़ थे, बर्फ से ढके हुए पहाड़, कल कल बहती हुई नदियां मेरे स्वागत के लिए खड़ी थी, एक नई दुल्हन के स्वागत के लिए। मुझे अपना मायका लाता गांव और रैणी से बहुत प्यार है। समय अभी चल ही रहा था, मेरा एक बच्चा भी हुआ मां भगवती की कृपा से। लेकिन अचानक मेरे पति की मृत्यु हो गई। हम पहाड़ की ओर से अंदर रोती हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इतनी छोटी उम्र में 2.5 साल के बच्चे के साथ मैं रह गई। घर के कई काम करती, बहुत उदासी के साथ, क्योंकि अपना जीवन साथी नहीं था। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। मेरे पहाड़, मेरे जंगल मुझे हार मानने के लिए नहीं कहते। पति की मृत्यु के बाद मैं फिर से उठी। जिन पेड़ों से मुझे प्यार था, मैं उनके पास गई और बिल्कुल अपने दुख को समेट लिया। इन पेड़ों ने मुझे मां की तरह सहारा दिया। फल दिए, काफल, बेड़ू, कई तरह के फल मुझे दिए, मुझे प्यार किया। और जब कभी भी मैं उदास हो जाती थी, इन
के नीचे बैठ के मैं सुबह सुबह के रोती थी, और ये पेड़ साक्षी थे मेरी कहानी के कि मैं दुखी हूं या सुखी। ये बोल नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने मुझे मजबूती दी, प्यार किया। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब पूरे गांव में हलचल थी, कि सड़क बन रही है। कई लोग बड़े खुश थे कि सड़क बनेगी, विकास होगा। और मुझे उस दिन ये भी पता चला कि सड़क बनने से कई पेड़ काटे जाएंगे। जैसे मैंने ये सुना, मेरी रूह कांप गई। मेरे पेड़, मेरी मां, मेरे सदाकार, मेरे हमसफर, मेरे पेड़, इनको मैं काटने नहीं दूंगी, इनको मैं बचाऊंगी। हम पहाड़ के लोगों को सड़क की जरूरत नहीं है। ये कैसा विकास है जिसमें इतने सारे पेड़ों को काटा जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और बिल्कुल भी नहीं। मैं पहाड़ों की बेटी हूं, और पहाड़, नदी, जंगल, ये सब हमारे हैं। इन पेड़ों ने मुझे घास, चारा, फल, फूल सब कुछ दिया है। ये मेरा मायका है, और कौन औरत अपने मायके को तबाह होकर देखना चाहती है? उसी दिन मैंने ठान लिया कि बस इन सड़कों को नहीं, विकास मतलब सड़कें या बिल्डिंग या बड़ी बड़ी इमारतें नहीं, ये पेड़ हैं, ये जंगल हैं, ये नदियां हैं। उस दिन पता ही मुझे क्या हुआ। सच्ची में ईजा सही कहती थी, उत्तराखंड देवभूमि है। उस दिन मुझे लगा इन लोग मजा आ रहा है। मैं भगवती का रूप हूँ, भगवती का रूप हूँ मैं, लड़की भगवती का। और मैंने सब लोगों को बुलाया, शशि, कमला, चंपा, अपने पेड़ों को बचाना है, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। ये पेड़ हमारा मायका है, हमें बचाना है इसे। और उससे हमारे जंगलों को काटने के लिए ठेकेदार और मजदूर लोग आ गए, और हम सभी औरतें अपने पेड़ों और अपने जंगलों को बचाने के लिए चल पड़ी। उनके पास बंदूकें थी, हथियार थे, और हम निहत्थे थे। हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास केवल प्यार था, अपने जंगल, अपने पानी और अपने पेड़ों को बढ़ाने के लिए। उस दिन हमने, सब औरतों ने मिलकर, हाथ में हाथ मिलाकर अपने पेड़ों को बचाया। ठेकेदार और मजदूरों के लोग आए, उन्होंने कहा हट जाओ यहां से, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। हमने कहा ठीक है। गोली तुम चला सकते हो, लेकिन हम अपने पेड़ों को नहीं काटने देंगे। पूरी शक्ति के साथ हम लोग ठेकेदार और मजदूरों के सामने खड़े रहे अपने पेड़ों की रक्षा के लिए। जिन पेड़ों ने हमें सुख दुख सब कुछ दिया,
आज उनकी रक्षा की बारी थी। डटे रहे हम कई घंटे। हमने एक स्वर में बोला, गोली मार सकते हो लेकिन पेड़ नहीं कटने देंगे, पेड़ नहीं कटने देंगे। कई देर की मशक्कत के बाद सब लोग चले गए। हमने अपने पेड़ों के नीचे आराम किया और उस दिन ये सोचा कि ये कितनी बड़ी ताकत है प्यार की, जिसे आज हमने बचाया है। मुझे भारत सरकार से पुरस्कार मिला कि मैं वृक्ष मित्र हूं। वृक्ष मित्र। लेकिन मैं सोचती हूं कि असली दोस्त तो मेरे यही है। एक मित्र को पुरस्कार लेने से क्या फायदा, लेकिन फिर भी मैंने भारत सरकार का वृक्ष मित्र का पुरस्कार स्वीकार किया और सच्ची में मैं पेड़ों की दोस्त हूं, पेड़ों की दोस्त। और मैं अपने पहाड़, अपनी नदियां, अपने झरने और अपने पेड़ों को कभी भी बर्बाद नहीं होने दूंगी।